जब तक रिलेशनशिप में थे तब तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन शादी के बाद पता नहीं क्या हो गया, अचानक से जिंदगी नरक बन गई। तो क्या वजह है? प्यार है? क्या आपके प्यार में कोई कमी है? क्या आपने कोई गलत पार्टनर चुन लिया है? जी नहीं, आपने पार्टनर भी सही चुना था, आपने प्यार भी सही इंसान से किया था। जब तक रिलेशनशिप में थे तब तक अच्छी स्थिति थी, क्योंकि तब तक आप एक नहीं थे। लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप आपका शादी में परिवर्तित हुआ, उस दिन से ही दिक्कतें आपके जीवन में आनी स्टार्ट हो गई। कुछ पढ़े लिखे लोग आज भी कहते हैं कि शादी के लिए प्यार ही काफी है, ये गुण मिलान तो बस मन का वहम है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी। ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों और लाखों केस आपको मिलेंगे जहां शादी से पहले बेहिसाब प्यार था, लेकिन शादी के बाद पता नहीं कौन सा बटन दब गया कि जिंदगी अब नरक से ज्यादा बदतर लगने लगी। इसलिए सिर्फ प्यार के दम पर विवाह करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। गुण मिलान जरूरी नहीं, बेहद जरूरी है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम, और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्म कुंडली मिलान को लेकर के। गुण मिलान की ये सीरीज हमारी है। आज हम सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय पर ही चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली मिलान में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है नाड़ी का। जी हाँ, नाड़ी। ये वही नाड़ी है जिसे आप नब्ज भी कह सकते हैं। आपके प्यार की, आपके डिजायर की और आपके सपनों की नब्ज। प्रिय दर्शकों, नाड़ी से हमें पूरे 8 अंक प्राप्त होते हैं, और सबसे ज्यादा अंक नाड़ी से ही हमें प्राप्त होते हैं। वर कन्या की एक ही नाड़ी होना विवाह के लिए अशुभ माना गया है, और यदि वर कन्या की भिन्न भिन्न नाड़ियां होती हैं तो वो नाड़ी मिलान के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम माना गया है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ विप्र वर्ण के लिए ही नाड़ी दोष का विचार किया जाता है, लेकिन ये एक मिथ है और सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि नाड़ी आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ, नाड़ी आपके संतान से जुड़ी हुई, नाड़ी आपके जीवन में कितना प्यार है इस पर टिका हुआ है। इसलिए नाड़ी का मिलान हर किसी वर्ण, हर किसी वर्ग और हर किसी के लिए आवश्यक ही नहीं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि वर कन्या की आदि नाड़ी है तो नाड़ी दोष हो जाएगा, और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि वर और कन्या की एक ही नाड़ी है और आदि नाड़ी है तो विवाह के बाद डिवोर्स के योग निश्चित रूप से बनते हैं। यदि वर कन्या की मध्य नाड़ी हो तो दोनों को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और यदि वर और कन्या की अंत्य नाड़ी हो तो वहां पर वैधव्य यानी मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट बताया गया है। नाड़ी दोष को नजरअंदाज करना मतलब अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, अपने वैवाहिक जीवन के साथ खिलवाड़ करना, और अपने प्यार, सुख और शांति की कुर्बानी देना है, क्योंकि नाड़ी ऊर्जा का स्रोत है। जब भी कोई स्त्री और पुरुष एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो केवल शरीर से नहीं बल्कि उनकी ऊर्जा का आदान प्रदान भी करते हैं। स्त्री की ऊर्जा पुरुष में और पुरुष की ऊर्जा स्त्री में समाहित हो जाती है, और अगर दोनों की कुंडली में नाड़ी दोष मौजूद हो तो दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट, शारीरिक रूप से नुकसान, मानसिक तनाव यानी डिप्रेशन, शारीरिक रोग और संतान सुख में भी आपको बाधा देखने को मिलेगी। इस दृष्टिकोण से भी गुण मिलान में नाड़ी दोष अवश्य देखना चाहिए। तो ये तो रहा नाड़ी दोष और उसका प्रभाव, लेकिन प्रिय दर्शकों, ये आवश्यक नहीं है सिर्फ नाड़ी दोष के कारण हमें अपने पार्टनर को छोड़ना पड़े या अपने रिलेशनशिप को ब्रेकअप करना पड़े, ये आवश्यक नहीं है। तो उसके कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र बता रहा हूं जिनसे नाड़ी दोष की काट संभव है। प्रिय दर्शकों, जब भी हम जन्म पत्रिका मिलान करते हैं तो नक्षत्रों से ही नाड़ी बनती है, तो हमें वहां पर एक चीज जरूर देखना चाहिए। यदि आप जन्म कुंडली मिलान कर रहे हैं और नाड़ी दोष आ रहा है, मतलब नाड़ी समान है, लेकिन वर और कन्या के नक्षत्र अलग अलग है, तो नाड़ी दोष का प्रभाव
कट जाता है, या यूं कहें कि बहुत हद तक कम हो जाता है। प्रिय दर्शकों, दूसरा उपाय, यदि एक ही नाड़ी है, एक ही नक्षत्र है, लेकिन दोनों के नक्षत्रों के चरण अलग अलग हों तो भी नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। तीसरा उपाय, यदि दोनों ही जन्म कुंडलियों में नाड़ी दोष है, एक ही नाड़ी है, एक ही नक्षत्र है और एक ही चरण के भी हैं, तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से वैसे सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन विवाह आवश्यक हो तो विवाह से पूर्व भगवान भोलेनाथ का पूजन कर और विवाह के पश्चात महामृत्युंजय मंत्र के यथाशक्ति जाप करने से नाड़ी दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो नाड़ी दोष को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नाड़ी किसी एक वर्ण के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होता है, इसलिए नाड़ी दोष देखना बहुत आवश्यक है। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका मिलान करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुहूर्त विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।